कैसे दोस्तों, अगर आप वियतनाम जाना चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आखिर कितने रुपए खर्च आया है। वियतनाम जाने के लिए ना इस वीडियो को आप सेव करके रख लें, डाउनलोड कर लें, हर किसी को शेयर कर दें जो लोग वियतनाम जाना चाहते हैं। दोस्त सबसे पहले मेरा कितना खर्चा आया ये भी बताऊंगा, और अगर आप जाना चाहते हो तो कितने दिन का टूर रहेगा और कितना खर्चा आएगा, इसलिए आप देखें। सबसे पहले अगर वियतनाम जाते हैं तो वियतनाम में कहाँ जा सकते हैं। वियतनाम में एक्चुअल में 3 सिटी है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है, एक जो है आपके सेंटर में है। जैसे होचिमिन हो गई एक साइड, और दूसरी हो गई हनोई हो गई, और बीच में हो गया दानांग हो गया। ये 3 शहर है जहाँ पर आप तो मान लीजिए अगर आपको तीनों शहर घूमना है तो कितने दिन आपके काफ़ी हैं। एटलीस्ट 10 दिन अच्छे हैं, 10 दिन का टूर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो 10 दिन में आप 3 दिन जो है होचिमिन घूमेंगे, और 3 दिन जो है हनोई घूमेंगे, 6 दिन हो गए, और बीच के 3 दिन आपके मान लो दानांग के, और 1 दिन हो गया तुम्हारा फ्लाइट में आना जाना, यानी कुल मिलाकर 10 दिन का टूर अच्छा रहेगा। अगर दोस्तों फ्लाइट की बात करूं तो मेरी फ्लाइट में जो आने जाने का खर्च आया था वो आया था 33,000 रुपये। लेकिन इस समय अगर आप फ्लाइट देखोगे आने जाने की, वो 30,000 रुपये की है। लेकिन आप दिमाग से काम ले सकते हो। आप अगर अगले महीने की करोगे, देखो अगले महीने की मैंने कर रखी है, तो ये आ रहा है केवल 24,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 24,000 रुपये। और भी अगर अच्छा करोगे आप, जो वाया फ्लाइट होती है, वाया कौन सी होती है, जो डायरेक्ट फ्लाइट होती है, जो यहाँ से आपको हनोई छोड़ेगी जिस भी शहर में जाना चाहते हो। जैसे लोग जो वियतनाम जाते हैं, या तो वो हनोई जाते हैं या होचिमिन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप हनोई गए और होचिमिन से वापस आ गए, यानी नॉर्थ गए आप, नॉर्थ से उसके बाद दानांग आपने डोमेस्टिक फ्लाइट ले ली वहाँ से, और दानांग से आपने मतलब हनोई ले ली, और हनोई से वापस आ गए। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है वाया फ्लाइट का। वाया कौन सी होती है, जो बीच में एक जगह ले आउट होती है, यानी बीच में एक जगह स्टॉप लेती है। वो फ्लाइट पता कितने की पड़ेगी आपको, 19,000 रुपये की पड़ सकती है। यानी केवल 19,000 रुपये में आप आना जाना कर सकते हो वियतनाम का, आप खुद देख सकते हो। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि मैं जो फ्लाइट करता हूँ ना वो हाथों हाथ करता हूँ, इसलिए महंगी है। अगर जैसे आप जाना चाहते हो, तो अगर आप 1 महीने बाद जाना चाहते हैं ना, तो आज ही आप फ्लाइट कर लें 1 महीने बाद की, तो आपको 19-20 हज़ार रुपये की फ़्लाइट हो जाएगी। अब आती है वीज़ा। वीज़े में कितना खर्च आता है। वीज़े में जो आता है दोस्तों 2,000 रुपये खर्च आता है, और इसका जो है ई वीज़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, इससे ज़्यादा का खर्च नहीं आता। अगर किसी एजेंट से कराओगे तो 3,500 रुपये ले लेगा, तो 3,500 रुपये चलो इसके मान लो, ठीक है। 20,000 आपकी फ़्लाइट के मान लो। और हाँ, एक चीज़ और है, जब मान लीजिए जैसे आपने फ़्लाइट करी हनोई की, और उधर से वापसी कर लिया आपने होचिमिन की, तो बीच में जो दानांग घूमोगे उसके लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। तो डोमेस्टिक के आप जो है अगर 1 महीने पहले करोगे तो 3 से लेकर 4,000 रुपये मान लो। मैं तो 4,000 रुपये मान रहा हूँ, तो 4 और 4 8,000 रुपये इसके मान लो। तो आपके 19 यानी 20,000 फ्लाइट के हो गए आने जाने के, 8,000 डोमेस्टिक फ्लाइट के हो गए अंदर 28,000, और आप 3,500 रुपये किसी के मान लो, वीज़े के मान लो, यानी तुम्हारे 31,500 रुपये खर्च हो गया आपका फ्लाइट का आने जाने का, एक बंदे का, ठीक है। चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल, सारा चीज़ हो गया। अब अगर आप 7 दिन रखोगे तो उसका खर्च कितना है। देखो करेंसी तो भले से बहुत सस्ती है, करेंसी इतनी है कि 285 वियतनामी डोंग होते हैं 1 रुपये के। लेकिन जो मेरे ATM से कटे थे वो 268 रुपये, कई बार 264 के हिसाब से मुझे पैसा मिला था। तो एक एवरेज मान लो कि 265 रुपये में 265 वियतनाम डोंग मिलते हैं आपको 1 रुपये का। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर जो दूसरा खर्चा है आपका वो है स्टे का। तो स्टे जो काफ़ी सस्ता है, ट्रांसपोर्ट भी सस्ता है, ठीक है। फ्लाइट तो हो गई आपका, वीज़ा भी हो गया। स्टे में आप जो है 1200 से लेकर 1,300 रुपये में अच्छा होटल मिल जाएगा। कैप्सूल होटल तक भी आप यूज़ कर सकते हो। 1,300 रुपये बहुत प्रोफेशनल हो गया, जिसमें आपको जो है वो भी मिल जाता है, मतलब स्विमिंग पूल भी मिल जाता है। 1,300 रुपये में 2 लोग स्टे कर सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो 1,000 रुपये में, 800 में, 700 रुपये में भी आपको जो है हॉस्टल मिल जाएगा। तो एक एवरेज मान लो एक बंदे का 1,000 रुपये खर्च आता है होटल का, जिसमें होटल मिल जाएगा आपको। तो अगर 10 दिन रुकते हो आप, तो 10 दिन का मान लो। हालांकि 1 दिन आपका आने का होगा, 1 दिन जाने का होगा, तो रुकोगे तो 8 दिन ही, लेकिन फिर भी आप 10 दिन का 10,000 रुपये मान लो, तो 31,500 वो खर्च हो गए। 10,000 खर्च हो गए आपके स्टे के, कितने हो गए, 41,500 रुपये। अब आती है तुम्हारे की ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है वहाँ पर क्या चलता है, कैब चलती है। तो कैब के लिए वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज एक होता है, आप नाम पढ़ सकते हो, ये यूज होता है, ये वहाँ पर लोकल एक ऐप यूज होता है। और उससे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वहाँ पर स्कूटी यूज करते हैं। तो अगर सिंगल हो आप तो स्कूटी यूज करो। सेम ऐसे मान लो जैसे आपको किसी लोकेशन में जाना 5 किलोमीटर दूर, तो उसके कार से मान लो इंडिया के बन रहे हैं 200 रुपये, तो आपके स्कूटी से बनेंगे केवल 70 रुपये। तो आप एक एवरेज मान लो पर डे का, सुबह से लेकर शाम तक का, आप कितना भी घूमोगे 400 रुपये मान लो 1 दिन के टैक्सी के, ठीक है। तो 10 दिन के कितने हुए, 4,000 रुपये। ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बताए हैं, और इससे कम ही खर्च होंगे, इससे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। तो 4,000 रुपये आप मान लो तुम्हारे की ट्रांसपोर्ट के, तो कितने हो गए
तो हमारे क्या हो गए 41,500 और 4,000 45,500। अब आती है दोस्तों मेन खर्च जो होता है वो खाने का। ये जो खाने का खर्च है ना दोस्तों, ये वाकई में महंगा है, ये सस्ता नहीं है। क्योंकि आप ये मान के चलो कि आप वेज खाना भी खाओगे, सबसे सस्ता भी खाना खाओगे तो दाल चावल खाओगे, तो दाल चावल 1,60,000 का वियतनामी डोंग में मिलता है। तो इंडिया के हो गए लगभग 597 रुपये, यानी 600 रुपये के खाने के। तो एक टाइम का खाना 600 रुपये का, दूसरा 2 टाइम का 1200 का हो गया, 300 रुपये का नाश्ता भी मान लो, तो 1500 रुपये आप एक दिन के खाने के मान लो, तो 10 दिन हो गए तो हो गए 15,000। कितने? 15,000। ये मैंने इतना बजट बनाया कि इसमें आपके पैसे बच जाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि यार अरबाज भाई ने तो कम बोला था, यहाँ पैसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो 15,000 रुपये आप खाने के मान लीजिए, तो आप मान लो 45,000 और 15,000 60,000। तो 60,000 में आपका आना जाना हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, खाना पीना हो गया, फ्लाइट भी हो गई, ट्रांसपोर्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब दोस्तों और भी खर्च होते हैं। कैसे? जैसे मान लिया दानांग जाओगे तो आप टूर करोगे आप, या मान लीजिए वहाँ पे हालोंग टूर करोगे आप, लोकल टूर करोगे, तो उसमें 2 बड़े टूर क्या होते हैं। जब आप हनोई जाते हो तो वहाँ से हालोंग टूर जाता है, जो क्रूज़ पर खाना खिलाते हैं आपको, वो दुनिया की सबसे बड़ी गुफा दिखाते हैं, वहाँ घुमाते हैं। तो उसके आप इंडियन करेंसी में 5,000 रुपये उसका खर्च मान लीजिए, तो कितने हो गए? 65,000 हो गए। सेम जब हो ची मिन में हो गए तो एक टूर और होता है आपका जो कि आपको 150 से 200 किलोमीटर लेके जाते हैं, जहाँ पे वो आइलैंड पे लेके जाते हैं, और वहाँ का भी आप 5,000 रुपये खर्च मान लीजिए, तो 5,000 वो हो गए। तो कितने हो गए? 70,000 हो गए। भाई एक बंदे का 10 दिन का जो खर्च है ना 70,000 रुपये का, और ये 70,000 रुपये ऐसे हैं कि इसमें से आपके पैसे बच के आएंगे, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ये मैंने आपको कंप्लीटली पूरा खर्च बताया 10 दिन का। बढ़िया खाना होगा आपका, ठीक है। और जैसे मैंने बताया ना कि 10 दिन का खाना जोड़ा था आपको, लेकिन अब सोचो जैसे आप क्रूज का टूर लोगे तो आपके वो पैसे उसमें बच जाएंगे ना। ऐसे मान लीजिए मैंने 10 दिन का आपका किराया जोड़ा, तो एक दिन तो आने का हो गया, एक दिन जाने का हो गया, तो उसमें भी तो पैसे आपके बचेंगे। यानी कुल मिलाकर एक बंदे का खर्च हो जाएगा ना 70,000 रुपये का आएगा। अब सवाल है कि अगर कपल जा रहे हो तो कितना खर्चा आएगा। तो भाई जैसे फ्लाइट थी 19,000 की, आप डबल कर लीजिए, 19 दूनी 38, यानी 40,000 मान लीजिए, 40,000 मान लीजिए। अब रहने का जो है वो एक ही खर्च है। रहने का खर्च जो है मान लीजिए आप 1,000 का खर्च था, उसकी जगह आप 1,300 रुपये मान लीजिए, तो 13,000 वो हो गए। तो कितने हो गए? 40 और 13 कितने हो गए? 53,000 हो गए। बीजे के मान लीजिए 7,000 हो गए, कितने हो गए? 60,000 हो गए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का मान लीजिए, ट्रांसपोर्ट के हमने जोड़े थे तुम्हारे की 10 दिन के 4,000, अब 8,000 जोड़ लीजिए, क्योंकि अब तो स्कूटी लोगे नहीं, क्योंकि अब 2 लोग हो गए, तो आप क्या लोगे? आप स्क्रैप करोगे तो आप यह तुम्हारे की टैक्सी लोगे, तो इसके 8,000 मान लीजिए, कितने हो गए? 68,000 हो गए। 68,000 में उसके बाद आप जो खाने का खर्च मान लीजिए, तो यहाँ 15,000 रुपये मैंने खाने के जोड़े थे 10 दिन के, आपके 1,500 पर डे के हिसाब से, यहाँ पे दुगना कर लीजिए, यानी 30,000 हो गए। तो ये हो गए तुम्हारे की 65 और 10 तुम्हारे 68 और तुम्हारे की 30 हो गए 98,000। 98,000 हो गए। अब टूर के मान लीजिए आप, तो जहाँ आपके लग रहे थे 5,000 रुपये, तो वहाँ पर आप 10,000 रुपये मान लीजिए, तो 20,000 और जोड़ लीजिए आप, तो 20,000 हो गए तुम्हारे की 98 और 20, यानी 1,18,000। यानी अगर कपल जा रहे हो आप, तो आपका 10 दिन का जो टूर होने वाला है वो 1,18,000 रुपये। ये ऐसे हैं कि इसमें आपके पैसे बचकर आएंगे। और सिंगल जा रहे हो तो सिंगल का भी मैंने खर्च बता दिया कि 70,000 रुपये में बहुत आपका अच्छा टूर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको फुल डिटेल बताई, और इनमें ना आप नॉर्थ वियतनाम घूम लोगे, साउथ घूम लोगे, और जो मिडिल है यानी जो तुम्हारी की सेंटर है वो भी घूम लोगे। यानी आपने आने की फ़्लाइट करी तो जाने की फ़्लाइट करी हनोई की, और आने की करी आपने हो ची मिन की, या फिर आपने जाने की करी हो ची मिन की और आने की करी हनोई की। ये मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर भी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको पूछनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सर्च करें अरबाज ब्लॉग 96। जब अरबाज ब्लॉग सर्च करोगे तो वहाँ मेरी आईडी आ जाएगी अरबाज ब्लॉग 96, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। DM करोगे 24 घंटे में इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।